संगम की रेती पर तंबुओं का शहर सज चुका है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साधु संत महाकुंभ नगरी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में नागा साधुओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है। उनके बिना महाकुंभ शुरू नहीं होता। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले नागा साधु ही अमृत स्नान करते हैं, उसके बाद बाकी के श्रद्धालु। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई नागा साधु महीनों या सालों तक नहीं नहाते। इसके पीछे एक खास वजह है। नागा साधुओं का मानना है कि राख का लेप और ध्यान योग से ही शुद्धि होती है। इसलिए वो सिर्फ भस्म या धूनी ही बदन पर लगाए रखते हैं। नागा साधु अपनी साधना में शरीर की बाहरी शुद्धता से अधिक आंतरिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन वही कुछ साधु नियमित अंतराल पर स्नान करते हैं, विशेषकर अगर उनकी साधना की परंपरा इसकी अनुमति देता हो। नागा साधु के स्नान का कोई सटीक नियम या समय निर्धारण नहीं होता, क्योंकि ये उनकी साधना परंपराओं और व्यक्तिगत तपस्या पर निर्भर करता है। नागा साधुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पूरी तरह निर्वस्त्र रहकर गुफाओं और कंदराओं में कठोर तप करते हैं। नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में से ये भी है कि इनकी कामेंद्रियन भंग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। ये कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वो नागा साधु बन जाते हैं। नागा साधु आमतौर पर अपने बाल नहीं काटते। ये उनके संन्यास और साधना के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाल नहीं काटना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। ये उनकी साधना और तपस्या का ही एक हिस्सा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बालों को बढ़ने देना और जटाएं बनाना आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायता होता है। इसे ध्यान और योग में लाभकारी भी माना जाता है। बाल और दाढ़ी को बढ़ने देना उनके प्रकृति से जुड़ाव और जीवन की सरलता का प्रतीक है। नागा साधु अपने बालों को जटाओं में रखते हैं। ये शिव के प्रति उनकी भक्ति और साधना का ही एक संकेत है।